हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंटर्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखे थे, दैट इज़ द पॉइंटर array of pointers and void pointers, that are the last topics of pointers. Now we'll study about the structures. What is structure and how we can access, how we can declare, define, create the structure or these things. This is the structure in C. Means हमने जो फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा था, दैट इज़ दी लेक्चर में जो पढ़ा था हमने, वो सी स्ट्रक्चर, सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर था। वो प्रोग्राम कैसे लिखना है उनके उसका स्ट्रक्चर था, बट दिस स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट। ठीक है, ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। तो स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास, मेन एक प्रॉब्लम आती है कि हमने एरेज पढ़ा था। ठीक है, एरेज हमारा क्या था एरे इज़ द कलेक्शंस ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स सेम टाइप के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शंस है। मीन्स कि 5 टाइप्स के अगर इंटीजर वैल्यूज़ हैं और इनको मुझे कंटिन्यूसली मतलब एक साथ लोकेट करवाना है, एक साथ रखना है, तो मैं एरे एक 5 साइज़ का एक एरे बना दूंगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, और जो एरे है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू ही आएगी। इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू ही आएगी। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जब हमें कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे सपोज मैं बोलूँ कि आपको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है। एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है मीन्स स्टूडेंट की डिटेल्स रखनी है। स्टूडेंट की डिटेल्स में आपके पास स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, उसका रोल नंबर आ जाएगा, उसकी एज आ जाएगी, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके मार्क्स आ सकते हैं। तो अब इसमें देखो आप, तो इसमें स्टूडेंट का नेम जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, आपका रोल नंबर हम माने तो इंटीजर वैल्यू है, मार्क्स आपके फ्लोट हैं। ठीक है, आपके एज इंटीजर हो सकती है। ठीक है, तो इन अगर मुझे एक रिकॉर्ड बनाना है, या तो मैं इन सब के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाऊं, बट ये तो एक स्टूडेंट के लिए हुआ। मुझे अगर सपोज 5 स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, 5 स्टूडेंट या 60 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड की ज़रूरत है, क्या मैं इतने वेरिएबल्स बनाऊंगा? नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ टाइप्स दिए हुए हैं, दैट इज़ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो होता है, इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप इन सी। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मीन्स अभी तक हमने जो डेटा टाइप्स पढ़े थे वो बिल्ट इन डेटा टाइप थे। बिल्ट इन मीन्स ऑलरेडी बने बनाए थे। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये ऑलरेडी बने बनाए, हम ना इनमें कुछ चेंज कर सकते ना हमारे, मतलब ये ऑलरेडी बने हैं। ठीक है, और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की मीन्स इस जो डेटा टाइप यूज़र खुद बनाता है, या हम बोले तो स्ट्रक्चर हम खुद बनाएंगे। और स्ट्रक्चर अगर हम खुद बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर के जो मेंबर्स हैं वो हम खुद बनाएंगे, और उस स्ट्रक्चर टाइप का हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर टाइप का, अभी तक हमने इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स बनाए हैं, बट अब हम लोग स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं। वो हम बाद में देखेंगे। स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल हम बना सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। क्लियर? स्ट्रक्चर को अगर मैं डिफाइन करूं, तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा था कि मुझे कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं एरे से नहीं बना सकता और अलग अलग वेरिएबल्स से नहीं बना सकता, वो मेरे लिए टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर आता है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल नेम। या हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, जैसे एरे को हमने डिफाइन किया था कि एरे इज द कलेक्शंस ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, वैसे हम स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर इज ए
कलेक्शंस ऑफ डिसिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स का कलेक्शंस होता है। दोनों में डिफरेंस यही है कि एरे इज द कलेक्शंस ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, स्ट्रक्चर इज द कलेक्शंस ऑफ डिसिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। और जैसे एरे में कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता था, वैसे ही स्ट्रक्चर में भी कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। बट एरे में हर ब्लॉक की साइज सेम होती थी, क्योंकि एरे अगर मैंने इंटीजर टाइप का बनाया तो सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होंगे, और इंटीजर टाइप को 4 बाइट मेमोरी चाहिए, तो 4 बाइट के ब्लॉक्स होते थे। बट यहाँ पे हमारे पास जो ब्लॉक्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर, मतलब अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को मेमोरी भी अलग अलग चाहिए होती है, तो सारे ब्लॉक्स अलग अलग होते हैं, हम बाद में देखेंगे। सेम जो मैंने अभी बताया एग्जाम्पल की, सपोज हमें लेट्स से वी नीड टू स्टोर द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स लाइक स्टूडेंट नेम, एज, एड्रेस, आईडी एटसेट्रा। तो वन वे ऑफ डूइंग दिस वुड बी क्रिएटिंग अ डिफरेंट वेरिएबल फॉर ईच एट्रीब्यूट. However, when we need to store the data of multiple students, then in that case we would need to create this several variables again for each student. This is such big headache to store data in this way. ठीक है, हम अलग अलग वेरिएबल लेके, और एक स्टूडेंट के लिए तो सफिशिएंट है, बट अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का अगर मुझे रखना है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए हम वो वाला मेथड यूज़ नहीं करते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, ठीक है। और स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको हम लोग मेनली जो यूज़ करते हैं वो रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। रिकॉर्ड्स हो गए, डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उनके लिए हम लोग ज़्यादातर यहाँ यूज़ करते हैं। मेनली आपका स्ट्रक्चर काम आएगा फाइल हैंडलिंग के अंदर, जब फाइल्स के अंदर आपको डेटा रीड करना है, राइट करना है, वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे फर्स्ट मेरे पास आता है कि हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, जब भी हमें प्रोग्राम में स्ट्रक्चर यूज़ करना है तो हम लोग सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर का क्रिएशन करना होता है, या हम बोले तो हमें स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होता है। स्ट्रक्चर डिफाइन करना मीन्स कि स्ट्रक्चर का नेम क्या है, आपके जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का नेम क्या है, नेम के अलावा उस स्ट्रक्चर जो है उसकी हम बोले तो उसके अंदर क्या क्या मेंबर्स होंगे, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, किस टाइप के मेंबर्स होंगे, तो वो सारी चीज़ हमें वहाँ पे डिफाइन करनी होती है, ठीक है। तो हमें अगर क्रिएट करना है स्ट्रक्चर तो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो उसका सिंटेक्स हमारे पास होता है। सबसे फर्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है, सबसे फर्स्ट हमें राइट डाउन करना है स्ट्रक्ट इज ए कीवर्ड मीन्स जो पहले से डिफाइंड है हमारे पास। स्ट्रक्ट हमें आगे लगाना है, ये कंपलसरी है। स्ट्रक्ट लगाने के बाद उसके बाद आता है स्ट्रक्चर नेम जो होता है ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, आप दो या नहीं दो, बट हम जनरली हम लोग देते हैं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये आप दो तो ही अच्छा है, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज़न होता है। बट हाँ, ऑप्शनल है, आप दो नहीं दो, बट हमें देना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर नेम जो होता है इट इज़ डिपेंड ऑन यू, आपको जो देना है। जैसे अगर मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है तो मैं इसका नेम रख दूंगा स्टूडेंट, मुझे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना है मैं लिख दूंगा एम्प्लॉय, मुझे बिग बुक का रिकॉर्ड रखना है तो मैं लिख दूंगा बुक, ठीक है। तो जैसा आपको इसका नेम देना है, बट नेम के लिए आपको पता है क्या यूज़ करना है, आइडेंटिफायर रूल्स, ठीक है। तो स्ट्रक्ट एंड देन स्ट्रक्चर नेम, और बहुत सारी बुक्स में स्ट्रक्चर टैग भी मिलेगा, इसको स्ट्रक्चर टैग भी बोलते हैं। और ये दिस वन इज दी ऑप्शनल, ठीक है, बट हम ऑप्शनल नहीं, हमें देना ही है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास आता है दिस इज द बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर, ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस, और क्लोजिंग ब्रेसेस के बाद आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ आपके पास सेमीकोलन आएगा ही आएगा, ठीक है। देन उसके बाद इसके अंदर इसकी जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर आपके पास इसके मेंबर्स आएंगे। क्या आएंगे? इसके मेंबर्स मीन्स फर्स्ट मेंबर डेटा टाइप, देन मेंबर नेम,
data type, then member 2 name, data type member 3 name and then this जितने आपको members बनाने हैं। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना है, देन उसका नेम देना है, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में आपको जितने भी डेटा मेंबर्स इसके हैं, दिस इज द मेंबर्स और डेटा मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मेंबर्स हैं इसके। तो इसके मेंबर्स, इसके अंदर जो भी आपने डिक्लेयर किए हैं वो इसके मेंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो here struct keyword is used to create a structure in C. Structure name is optional, can be anything of our choice. Each member definition is formal variable definition such as integer I, float f or any other valid variable definitions or declarations. Example, जैसे मैंने यहाँ पे एक structure बनाया struct student. struct ये तो देना ही है, देन उसके बाद उसका नेम है स्टूडेंट, ठीक है। और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस एंड देन सेमीकोलन के बीच में मैंने फर्स्ट जो मेंबर है इसका बनाया कैरेक्टर नेम 25। कैरेक्टर नेम 25 मीन्स मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, इसकी साइज है 25। देन मैंने एक एज, इंटीजर एज लिया है, देन उसके बाद मैंने लिया है ब्रांच कैरेक्टर 10 साइज का, एंड देन मैंने जेंडर लिया है। आप और भी लेना चाहो ले सकते हो। हाँ, मैंने यहाँ पे 4 मेंबर्स बनाए हैं, 3 कैरेक्टर टाइप के हैं एंड 1 इज अ इंटीजर, ठीक है। तो ये जो है दिस इज ओनली द क्रिएशन ऑफ दिस क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर स्टूडेंट, और नेम, एज, ब्रांच एंड जेंडर जो हैं ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं। किसके? स्टूडेंट स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं। क्लियर? तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब मैं इसका जो ये जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन आप ग्लोबली भी कर सकते हो और लोकली भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। हमारी जो भी प्रॉब्लम होगी हम लोग उस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं इसको, कि जैसे अगर मैं चाहूँ डिक्लेरेशन करना कि मैं चाहूँ यहाँ पे करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। जैसे जनरली हम लोग ग्लोबली ही डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर का, ठीक है। आप चाहो यहाँ पे कर लो, ठीक है, यहाँ पे आप डिक्लेरेशन कर सकते हो। अगर यहाँ पे करते हो आप मेन और आपके हेडर फाइल के बीच में, तो दिस इज द ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन है, ठीक है। और आप चाहो तो इसका डिक्लेरेशन अगर आप किसी फंक्शन के अंदर करते हो, यहाँ पे करते हो तो भी कर सकते हो, बट दिस इज द लोकल डिक्लेरेशन। इसका एग्जिस्टेंस पूरे प्रोग्राम में रहेगा अगर आप बाहर करते हो, और अगर आप किसी फंक्शन के अंदर करते हो तो इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही होगा, इस फंक्शन के बाहर इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो जनरली हम लोग जो है स्ट्रक्चर का जो डिक्लेरेशन है वो हम लोग ग्लोबली ही करते हैं, और स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक एक्सेसिबल होते हैं, मीन्स कोई भी इनको एक्सेस कर सकता है। इनका जो एक्सेसिबिलिटी मोड होता है वो पब्लिक होता है, इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। कोई भी फंक्शन, कोई भी अगर आपने यहाँ डिक्लेयर किया है तो, ठीक है। तो बट डायरेक्टली नहीं कर सकता, हम देखेंगे किस तरह से करना है, ठीक है। तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर का क्रिएशन करना है। बट एक चीज़ और है कि इसको जो मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है, क्रिएशन के टाइम पे, स्ट्रक्चर क्रिएशन के टाइम पे इसको मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। मेमोरी एलोकेशन जब होता है वो हम बाद में देखेंगे कब होता है, बट जब आप ये डिक्लेरेशन करते हो तो कंपाइलर इसको देख के इसको मेमोरी एलोकेशन नहीं करेगा, ठीक है, इसको देख के मेमोरी एलोकेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा अगर मैं देखूं तो मेमोरी एलोकेशन जो होगा वो किस तरह से होगा, देखो, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगा। फर्स्ट जो ब्लॉक बनेगा वो बनेगा 25 बाइट्स का। कितनी बाइट्स का? 25 बाइट्स का, जिसको नेम दिया होगा नेम,
ठीक है। सेकेंड ब्लॉक बनेगा 4 बाइट्स का जिसको नेम होगा एज। थर्ड ब्लॉक बनेगा ब्रांच 10 बाइट्स का और फोर्थ ब्लॉक बनेगा कैरेक्टर जेंडर मीन्स 1 बाइट का। दिस वन इज 25 बाइट्स। ठीक है, ये कितना होगा 25 बाइट्स का होगा। ये होगा आपका 25 बाइट्स का, ये होगा आपका 4 बाइट का, ये होगा आपका 10 बाइट्स का एंड ये होगा आपका 1 बाइट का। तो अगर मैं इस टोटल साइज निकालूं कि इस स्ट्रक्चर को कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी तो 25 इसको प्लस 4 दैट इज 29, 29 प्लस 10 39 प्लस 1 40। इस पूरे जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट है इसको 40 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट होगी, बट अभी नहीं होगी। क्रिएशन के टाइम पे, स्ट्रक्चर क्रिएशन के टाइम पे मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, बट हाँ अगर कोई पूछ ले तो 40 बाइट्स एलोकेट होगी। तो मेमोरी जो एलोकेशन होता है, ठीक है, वो क्रिएशन के टाइम पे नहीं होता है। मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो होता है जब आप इस स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाते हो। क्या करते हो आप इस स्ट्रक्चर टाइप का, मैंने आपको जब हम लोग फर्स्ट स्लाइड पढ़ी थी अभी तो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मीन्स आप जैसे इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते थे, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाते थे, आप फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते थे, वैसे ही आप स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल भी बना सकते हो, वेरिएबल भी बना सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल अगर मुझे बनाना है तो हम किस तरह से बनाएंगे, और जब हम वेरिएबल बनाते हैं तभी मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, मीन्स अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैंने इंटीजर ए बनाया तो जैसे ही हमारा कंपाइलर क्या करेगा इंटीजर ए, तो मेमोरी इस ए को मेमोरी कब एलोकेट हुई जब मैंने इसका डिक्लेरेशन किया कि जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को देखेगा वो क्या करेगा इंटीजर में कि इसको 4 बाइट चाहिए, मेमोरी में 4 बाइट देखेगा और उसको नेम दे देगा ए का मेमोरी एलोकेशन डिक्लेरेशन के टाइम पे होता है। वैसे ही आपका जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो कब होगा, अभी इस टाइम पे नहीं होगा। अगर आप क्रिएट करते हो तो इसका मेमोरी एलोकेशन कब होगा जब आप इसका वेरिएबल क्रिएट करते हो या वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। ठीक है, और आप कभी भी डायरेक्टली विदाउट वेरिएबल आप इन मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे करूँ कि सपोज मैं प्रिंट एफ करना चाहता हूँ %s और नेम, ठीक है, मैंने किया प्रिंट एफ %d एंड एज। ठीक है, मैंने इनको और मैं एक को चलो कर देता हूँ प्रिंट एफ %s एंड ब्रांच, प्रिंट एफ %c और जेंडर। हम सी जेंडर में मेल और फीमेल, ठीक है, जेंडर सॉरी ये हमने लिया है। अब मैं अगर इसको जनरली तो अगर मैं बाहर लेता हूं तो ये इस तरह से प्रिंट कर सकता हूं। मैं अगर जैसे मैं यहाँ पे करता हूं तो ये देखो एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? एरर आपकी ब्रांच अनडिक्लेयर्ड, जेंडर अनडिक्लेयर्ड। ठीक है, सारे 2-3 ही नहीं दे रहा है, सारे ही दे रहा है। देखो नेम अनडिक्लेयर्ड, एज अनडिक्लेयर्ड, ब्रांच अनडिक्लेयर्ड, जेंडर अनडिक्लेयर्ड, बट मैंने इसको अंदर किया था। ठीक है, ये कंपाइलर को नेम एज ब्रांच जो है वो स्टूडेंट स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है इसके मेंबर से आप डायरेक्टली इनको एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम डायरेक्टली, क्योंकि इसको मेमोरी एलोकेशन अभी हुआ ही नहीं है। मेमोरी एलोकेशन कब होगा? जब मैं इसका वेरिएबल क्रिएट करूंगा। और आप
वेरिएबल जब क्रिएट करोगे तभी इसको मेमोरी लोकेशन होगी और वेरिएबल के थ्रू ही आप इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। वो हम देखेंगे किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो, बट वेरिएबल के थ्रू ही आप इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? आप डायरेक्टली कभी भी स्ट्रक्चर के मेंबर्स को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते कि मैं नेम, एज, ब्रांच, जेंडर इनको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? आपका वेरिएबल्स के थ्रू मेंबर्स को एक्सेस करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास आता है कि मैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स को डिक्लेयर कैसे करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास सिंटेक्स है। दो तरह से आप स्ट्रक्चर के मेंबर्स को डिक्लेयर कर सकते हो। फर्स्ट तो आप क्या करो, स्ट्रक्चर नेम डिक्लेयर क्रिएशन तो आपने कर ही दिया पहले, बट आपको जब बनाना है वेरिएबल तो आप कैसे करोगे? स्ट्रक्ट देन स्ट्रक्चर नेम, जो ये चीज आपने ऊपर दी है क्रिएशन के टाइम पे एज इट इज देना है। देन उसके बाद वेरिएबल नेम कॉमा वेरिएबल नेम 2, वेरिएबल नेम 3, जितने आपको वेरिएबल बनाने हैं आप बना सकते हो। ठीक है, दिस इज द सेम एज, ये जो है ये आपका सेम है इस तरह से। जैसे कि मैं अगर बनाऊं, हमने जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते थे तो हम क्या करते थे? हम देते थे डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम 2, इस तरह से देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मुझे इंटीजर बनाना होता तो मैं क्या करता था? इंटीजर a कॉमा b। ठीक है, अब मुझे इंटीजर नहीं बनाना, मुझे क्या करना है? इस स्ट्रक्चर टाइप का स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का कोई वेरिएबल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? अब इस सबसे पहले आएगा डेटा टाइप। तो इसका डेटा टाइप क्या है? दिस इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मीन्स स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ये पूरा आपका डेटा टाइप है। जैसे ये इंटीजर है वैसे ही स्ट्रक्ट स्टूडेंट आपका डेटा टाइप है। देन मैं क्या करना है? मुझे वेरिएबल बनाना है, तो मैंने S1 S2 तो वेरिएबल बना दिए। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 S2। S1 आपका स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है। अगर जैसे A हमारा इंटीजर टाइप का है, B हमारा इंटीजर टाइप का है, वैसे ही S1 जो है वो है स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल और S2 है स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल। S1 को 40 बाइट्स मेमोरी एलोकेशन होगा और S2 को भी 40 बाइट्स मेमोरी एलोकेशन होगा। इस केस में अब मेमोरी एलोकेशन होगा, यहाँ पे क्रिएशन के टाइप पे नहीं। जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उस टाइम पे आपका मेमोरी एलोकेशन होता है। तो दैट इज द फर्स्ट मेथड कि हम उस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है कि जब आप स्ट्रक्चर का क्रिएशन कर रहे हो उस टाइम पे भी आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हो। उसके लिए आप क्या, जो लास्ट में आपका जो क्लोजिंग ब्रेसेस है, क्लोजिंग ब्रेसेस और सेमीकोलन, क्लोजिंग ब्रेसेस और सेमीकोलन के बीच में आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर लो। सेमीकोलन और क्लोजिंग ब्रेसेस के, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, ये सेमीकोलन और ब्रेसेस हैं, तो S1 S2 मैंने यहाँ बना दिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी डिक्लेरेशन कर सकते हो वेरिएबल्स का, S1 S2। क्लियर? तो दो मेथड हैं आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन के। आप अलग से वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हो, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, आप जैसा चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं, फर्स्ट वाले को। इसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, बट हाँ ये वाला मेथड जो फर्स्ट वाला मेथड है उसको हम यूज़ करते हैं। तो दो मेथड है आपके पास। आप अलग से वेरिएबल डिक्लेरेशन करना चाहते हो कर सकते हो, आप क्रिएशन के टाइम पे ही वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना चाहो तो भी कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल जो हमने अभी देखा कि अगर मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 S2 S3 अगर मैंने बनाए तो क्या होगा? S1 के लिए 40 बाइट्स मेमोरी अलोकेट होगी। मीन्स S1 का नेम होगा, S1 के अंदर एज होगा, S1 के अंदर ब्रांच होगा और S1 के अंदर जेंडर होगा। तो इस S1 को 40 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी, नेम, एज, ब्रांच एंड जेंडर। उसी तरह
S2 के लिए भी वापस 40 बाइट्स अलग से मेमोरी एलोकेट होगा, उसका नेम होगा, ऐसा नहीं कि ये नेम S2 का नेम भी ये होगा, दिस इज द S1's नेम, S1 एज, S1 ब्रांच, S1 जेंडर। इसी तरह S2 नेम, S2 एज, S2 ब्रांच एंड S2 जेंडर। S1 को 40 बाइट्स मेमोरी अलग से एलोकेट हुआ, S2 को भी 40 बाइट्स मेमोरी एलोकेट अलग होगा और S3 को भी 40 बाइट्स मेमोरी अलग से एलोकेट होगा। ठीक है, ये तीन 40 बाइट्स के तीन अलग अलग ब्लॉक, ये S1 का रिकॉर्ड रखेगा, ये S2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखेगा, ये S3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखेगा। क्लियर, हर एक को अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी। या इस तरह से भी कर सकते हो, सेम तरीका है, आप जैसा चाहो यूज़ करते हो, बट जनरली हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, कि स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है एंड स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरह से क्रिएट करते हैं और स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स का किस तरह से हमें डिक्लेरेशन करना होता है। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। ठीक है, कि क्या होता है, किस तरह से क्रिएट करना है और किस तरह से स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं मेंबर्स को वेरिएबल्स के थ्रू। ठीक है, और जैसे हमने सिंपल वेरिएबल बनाया, पॉइंटर वेरिएबल भी हम बना सकते हैं स्ट्रक्चर टाइप का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरह से आपका डिक्लेरेशन, हम लोग पॉइंटर टाइप का डिक्लेरेशन कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को या मेंबर्स को। ओके, थैंक यू।